Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, बात करने दो यार। नहीं, बात करने नहीं, आप छोड़ो। अभी नहीं छोड़ दो आप। अभी नहीं, मेरे को छोड़ दो आप। नहीं नहीं बर्दाश्त की आदत होती है यार। हेलो, बैठ के बात करने बैठ के क्या आपको नहीं मैंने सुन लिया। बताओ आप एक चीज बताओ, मेरी गलती है इसमें, बताओ आप। नहीं बताओ आप, मेरी गलती है, मेरी गलती है। अरे भाई कोई मुझे बताओ क्या हो गया इस आदमी को, कितना गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या हो गया? किसे? हाँ बताओ। आपकी वजह से रोको हम यार, थोड़ा रिकॉर्ड रख लो यार, कब से जान। नहीं क्या रिकॉर्ड करो? बात तो सुनो। मैंने बात सुनी है, क्या बात करो? एक बार मेरे ठंडे दिमाग से बात सुनो। पिछली बार भी मैंने रोका था, फायदा हुआ था तुम्हारा। आप पूछो ना इससे। जब कोई बताएगा क्या हो गया। नहीं और आप अगर 5 मिनट में नहीं माने, मैं ताई जी को बुला लूंगा। ताई जी को नहीं बुलाओगे आप? ताई जी को नहीं बुलाओगे आप? भाई कौन है इंसान, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? रोको खुद को। हेलो, मेरी बात चुप मुंह छोड़ो। हेलो, नहीं मेरे को छोड़ो यार, आपकी बात मानी है मैंने। भाई की बात नहीं मानेगा। नहीं भाई की बात क्या मानूं, आपकी बात मानता हूँ मैं। अबे कौन है पागल हो रहा है, कौन हो रहा है? अबे बात करो। अबे मेरी बात करो, क्या हो गया यार? ठंड रख। नहीं, मैं ठंड रख रहा हूँ। मैं करवाऊंगा सॉल्व। हेलो, मैं करवाऊंगा, बात खत्म। आप करवाओ। नहीं उससे आप अरे सुन तो लो मेरी। अबे कौन हो गया? इससे क्या कर रहे हो ये? अरे मैंने क्या बोला? तलवार निकालो भैया जी, तलवार निकालो। नहीं अरे तलवार निकालो। बात समझ, तलवार निकालो। आपसे मैं होश मत गवा, बात समझ। मैं होश नहीं गवा रहा, इसने ऐसी बात कैसे करी? नहीं इसने ऐसे बात कैसे करी? एक बार हम ठंडे दिमाग से बात करते हैं उससे, ठीक है? आराम से ठंडे दिमाग से। तू पानी पिला यार, पानी पिला। पानी लेके आओ। भैया जी को संभालो आप। आराम से। भैया जी को संभालो। बस। और सुनो, आप पापा को कुछ बताना, जो हुआ है पापा को मत बताना। बस यही पर रहेगी बात। तो ठंड रख। मैं ठंड रख रहा हूँ, लेकिन इससे बात करो। उस दिन कैसे कहा इसने? अरे सबको बताएगा हुआ क्या है मेरे से? आप भी पूछ रहा है साला क्या हुआ है? एक मिनट चुप करना यार, पानी पीने दे भाई को। आप भी क्या रहे हैं? अरे यार आप ही चुप हो जाओ ना, देखो क्या कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ ना। बस भाई बस। ये देख रहे हो उसकी हरकतें? अरे तेरा बीपी बढ़ जाएगा, तबीयत खराब मत कर। 15 दिन से देख रहा हूँ, 15 दिन से देख रहा हूँ। बस भाई होता है। अरे 15 दिन से क्या देख रहे हो तुम लोग? नहीं मेरे भाई, नहीं तू रोक, तू चाचा जी को बुला के ला। चाचा जी को मत बुलाना। मैं घर में चाचा जी को नहीं देखना चाहता। मैं चाचा जी को देखना नहीं चाहता। भाई बस आराम से। यार कमाल है यार, आराम से बात कर। भाई सिचुएशन संभाल, तू गुस्सा मत कर। आवाज जवाब मत देना, देख रहा भाई। अरे तो भैया क्या सिचुएशन है, मेरे को कोई बताएगा? बता ही नहीं रहा है। चाचा जी आप पुलिस को बुलाओ यार। नहीं आज पुलिस को बुलाओ। आप नहीं आएगी, हम अभी क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है? आराम से प्यार से मेरे आप इधर आओ भैया जी, आप भी आओ। आपके सामने पूछवा रहा हूँ, प्यार से। आपके सामने। हाँ भाई, हेलो। हाँ भाई, मैंने आपसे अभी 5 दिन पहले रोज फोन करके कहता हूँ, सर वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन तो नहीं चाहिए? क्या बोलते हो आप? मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए यार? फिर आप कहते हो ठंड रख, कैसे नहीं चाहिए? आप लोग, मैं ठंड रखूंगा, लोन दिलवाओ। आप लोन लेके खत्म करो ना यार, लोन लेके खत्म करो। भाई को गुस्सा आ रहा है, भाई को। पागल है ना? भाई वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दो, लोन लेके बात खत्म। अबे नहीं ले रहा मैं लोन, कोई लोन नहीं चाहिए। तलवार निकालो। नहीं, एक मिनट मेरे को बात करने दे, आराम से बात करने दे। इसे आप थोड़ा भाई आप लोन लेके खत्म करो ना बात। भाई लोन ले लो, थोड़ा सा लोन ले लो। ले रहे भाई नहीं लेना मेरे को लोन यार। यार भाई कार्ड ले लो, कार्ड दिलवाओ। कार्ड ले लो भाई, हम ऐसे ही बैठे हैं। कार्ड दिलवाओ भाई, कार्ड ही ले लो। कार्ड ले। पागल हो गए। ये देखो, आप कह रहे हो ठंड रख। Hi, good evening, sir. Good evening. Hi, sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. Yeah, but my complaint is pending for 2 days. Sir, phone आपका हमने we put it on tracking पे लगा दिया है, and I think within 2 days time you'll get to know कि कहाँ पे है. Don't worry, आप बिल्कुल चिंता ना करें. Please make sure that it's done earlier because my phone has private data and everything. No, sir, I completely understand. Don't worry, हमने लगाया हुआ है tracking. I'm sure you'll get it soon. Sir, also आप अपने phone का password हमें दे पाएंगे so that we can make it more secure और थोड़ा उसे secure कर पाएं आपके phone को. Yeah, 6 7. लाजवंती हाँ, गुल्लू। ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जा घर को। हेलो। हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है?
तेरा फोन जिसने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये। वहां ने कह दी एक तरकीब है मेरे पास 6-7 पासवर्ड है तेरा, अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसा पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग तो लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी मतलब बदतमीज से बात कर ले, बता रहा हूँ लाजवंती पानी में डाल दे यहाँ को फोन बाल्टी में। देख भाई सुन अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुम मेरी इज्जत बन जाएगी, इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेन सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। तो ये बता तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, मैं गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ भाई। तू जो बोलेगा वो अच्छा भाई। देख उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है भाई। तू जो बोलेगा, तो पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कभी नहीं है, एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, फोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई? अद्धा मार दो स्क्रीन पर, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है पिया नाम की लड़की, भाई उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई यू रे पिया, प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं? अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई, डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा, शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने भाई। कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन भाई। एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब ठीक है? का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल हेलो। अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन ढूंढवाऊंगा प्लीज। हाँ यू टेक केयर, बाय बाय। लेओ वैसे जनरली होता तो नहीं है ऐसा, लेकिन हमने बुला लिया इन्हें। भाई साहब मेरे साथ रवि स्टूडियो में है। रवि ये मुर्गे की रिक्वेस्ट लेके आए हैं। मैं अपनी पत्नी का मुर्गा बनाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे इतना परेशान कर रखा है, मैं क्या बताऊँ सर। मतलब हफ्ते में 3 बार पार्लर जाती है, 8 से 10 हजार रुपए मेरा खर्चा हो जाता है मतलब उसमें। क्या नाम है आपकी पत्नी का? पत्नी का नाम मंजू। कौन से पार्लर जाती है वो? ब्यूटी पार्लर। हेलो मंजू। बोलिए। मंजू ब्यूटी पार्लर से बोल रही हूँ। हाँ जी बताइए। एक्चुअली हमारी बात हुई नहीं है, मैं कभी आपसे मिली भी नहीं हूँ, बट आई एम द ओनर ऑफ दिस पार्लर। ओके मैंने आपको कॉल क्यों किया है, अभी ये ना न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, तो पार्लर पे ब्यूटी पार्लर पे कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अभी मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तो मेरे से कह रहे थे कि आपका भी इंटरव्यू करेंगे और लाइन पे किसी कस्टमर को लेंगे, तो थोड़ी आप भी बात कर लेना इनसे। न्यूज़ चैनल वालों से बात कर? हाँ न्यूज़ चैनल वाले, मतलब वो इंटरव्यू कर रहे हैं, लाइव करेंगे अभी मेरा। हेलो जी बताइए।
नमस्कार, मैं राजीव। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के फैशन में आजकल पार्लर की बड़ी भूमिका है। आज जिस पार्लर में आए पार्लर, इस पार्लर की ओनर दिशा जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि किस तरह का पार्लर है और कितना सेटिस्फाई करते हैं आप कस्टमर को? देखिए, हमारा पार्लर पिछले 7.5 साल से यहाँ चल रहा है और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि फोन लाइन पे भी हमारी अभी मंजू जी हैं। मंजू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? क्या आप इस पार्लर से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं हर बार आती हूँ, यहीं पे ही आती हूँ। जिस दिन मंजू जी आई, आप यकीन करना, जब हमने पहली बार इनका हेयर स्पा किया, इतनी बड़ी बड़ी जुएं हेलो गर्दन पे टहल रही हैं। मेरी वर्कर को लगा शायद पालतू हो, लेकिन इनको पेडिक्योर कराना था। जब पहली बार इनका पैर ऊपर उठाया हमने ऐसे रगड़ने के लिए, नाखून रगड़ते मेरे, तो अचानक से आवाज आई ये करके। मैंने कहा, ओ हेलो, आप मुझसे बात करिए, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ आती हूँ। आपसे भी बात करेंगे, आपके पास भी आएंगे, लेकिन अभी जरा पार्लर के बारे में जान लो। अब मंजू जी की जैसे एग्जांपल मैं दूंगी, मतलब अगर थ्रेडिंग ना करूँ ना, इनकी प्रॉपर मूछें हैं मर्दों की तरह ना। एक बार मुझे याद है, रिमेम्बर, मेरी वर्कर इनके मैनिक्योर कर रही थी, नाखून को ऐसे खिसके ना, आप यकीन करना, नाखून जरा से उसने गिरा, 3 दिन पुरानी दाल निकली है नाखून में से। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या बात हो रही है? जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पे कि एक हेलो, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी मेरी बात सुनिए। एक बात सुनो, ये जो आपने जानकारी दी ये बहुत महत्वपूर्ण है हर महिला के लिए कि पार्लर में किस किस तरह के काम होते हैं और कैसे लोग सुंदर बन जाते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। हेलो, हाँ जी, खत्म हो गया है शो, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। क्या बकवास कर रही थी? चूती तेरे पार्लर में, कमीनी कहीं की। नमस्कार। इस शो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि हर महिला भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर है और ऐसे ही हमको पसंद है। तो ये हंस रहा है कमीना इंसान अपनी वाइफ का मुर्गा बनवा के। हेलो, Yeah, hi. Is that Mr. Rain? Yeah. Okay, Mr. Rain, I'm calling from TV. Okay. Mr. Rain, हम एक तरह का लोगों से ये पूछ रहे हैं, अभी आपने भी सुना होगा इंडिया में अडल्ट साइट्स बंद करने की बात चल रही है। मैं कई लोगों से पूछूंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका क्या मानना है इस बारे में? इट शुड बी बंद, और कुछ अडल्ट साइट्स को जो बंद कर दिया है और बंद करने की बात चल रही है, इसमें क्या मानना है आपका? मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि लाइक आई एम एडल्ट, यू आर, आई एम एडल्ट, आई एम 18+। भी तो एक वो है ना, पर्पस भी तो होता है ना, हमारी कुछ तो चीज हम देख रहे हैं, एंजॉयमेंट। अब क्या कहते हैं, आप मुझे बताओ, यू लाइक सीरियल्स, एडल्ट अपना डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब मैं अपना लैपटॉप खुद ले रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा डेटा पैकेज है, मेरा इंटरनेट है, मेरा वाईफाई है, मैंने हिसाब से स्पीड ले रखी है अपने, और फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि तू जो तो डाउनलोड कर रहा है तू वो मत देख। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, एंड ये पूरा कब तो ये दिस इज नॉट को-एड, ये सब यहाँ पे सारा बॉय, ऑल बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब आप हर चीज पे तो मनाही है, मेरा इंटरनेट है, मैं कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ मैं। अब आप मेरी हैप्पीनेस पे रोक लगा दोगे आप? सी, इट इज हैप्पीनेस व्हेन मतलब ये यार भाई, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद यू आस्क मी मैनी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ओके। यू मैरिड? सॉरी, शादी है आपकी? नो, आई एम नॉट मैरिड सर। भाई यार, आप तो समझ जाओ यार, आप समझ जाओ यार, अब मैं से बुलवा रहे हो आप मेरे को। नहीं, मैं आपकी बात को चलिए मान भी लूँ, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो आप ये सबको बताइए, मतलब कम से कम हमारे बॉस को ये बताइए, ताकि हम फिर मिलके आवाज उठाए ना। अरे पब्लिक में तो नहीं बता देता, बॉस बात करा तो आप हम बात इफ यू कैन डू। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बॉस से बात कराइए, क्योंकि ये अथॉरिटीज जो बड़े लोग होते हैं अच्छी तरह बात करते हैं। मैं बॉस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक सेकंड। ये आओगे, मैं कर लूंगा बात। हेलो सर, कैन यू टेल मी योर कंसर्न प्लीज? हेलो हेलो, यस सर, हेलो, या सर, कैन यू प्लीज टेल मी योर कंसर्न? यस सर, यस सर, प्लीज गो ऑन। मैम, where is your executive? My executive just transferred your call to me. Yes. Yeah. He just transferred your call to me. तो सर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? प्रॉब्लम? जी। प्रॉब्लम इज मैम, सिग्नल में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो हेलो, अमन जी। हाँ जी।
अमन जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। अरे दुखी कर रखा है मेरे को। बहन पे काम है नहीं है तुम्हें? तो मैं बोल रहा हूँ सर मैं तो बैंक से बोल रहा हूँ। मैं आपको क्यों बोल रहा है तो बैंक से? क्योंकि मैं आया हुआ था बैंक। तो फिर मुझे क्यों किया फोन? क्योंकि आपकी पासपोर्ट की इंक्वायरी मेरे पास आई है। मैं पुलिस वाला हूँ यहाँ पे। पुलिस वाला हूँ। पासपोर्ट की इंक्वायरी आई हुई है। मैं पहले बैंक आया था अपने पैसे जमा करने। अब मैं आपके पास आऊँगा मैं पासपोर्ट की इंक्वायरी लेके। और पासपोर्ट की इंक्वायरी में ये होता है बंदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अभी ये क्या कैरेक्टर बनाऊँ मैं आपका? सर जय हिंद जनाब। नहीं क्यों, क्या कैरेक्टर बनाऊँ मैं? नहीं सर आप बात तो सुनिए। बात क्या सुनूं मैं? बात क्या सुनूं आपके ये वो करे में? सर जय हिंद। जय हिंद। और सर क्या हाल चाल है? मेरे हाल ठीक है। मैं कैरेक्टर में क्या लिखूं आपके? सर अच्छा लिखो सर। गुड। मैं घर आ रहा हूँ, घर आके बात करूंगा मैं तेरे से। हाँ सर जूस पियोगे चाय पियोगे सर? खून पियूंगा तेरा। इनको बताता हूँ। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। क्या मैं मिसेस मेघना से बात कर सकता हूँ? एक सेकंड। हेलो। तुम पागल हो, तुमने वाइफ को क्यों दे दिया फोन? मुझे मालूम नहीं था, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय डार्लिंग। क्या बकवास है? मेरे को आवाज आई है। अरे मैं कह रहा हूँ मैं जानता ही नहीं। मुझे जवाब चाहिए अभी। अरे यार हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। अबे भाई अभी तूने ही फोन किया था ना? मैंने फोन किया, किसी कारण फोन कर गया था तो सर। बता ना यार इसको यार, तूने फोन किया था यार। हाँ ले बता। कौन बोल रहा है? डार्लिंग तुम क्या कर रहे हो? बार बार उसको फोन दे रहे हो। मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तुम जवाब दोगे या मैं मम्मा को फोन करूँ? अरे रुको तो सही यार। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। तूने ही फोन किया था ना अभी? यस सर। तो जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है बता इसको। सर मैं बताया था मैडम की पॉलिसी के बारे में। अरे पॉलिसी नहीं, इसको वो बता जो बता रहा था पहले। तूने किया है? सर मैं तो कह रहा हूँ मैंने किया है फोन। मैंने कब मना किया है? हाँ तो ले बता इसे। दे दिया। हेलो बेबी तुम मरवाओगे आज। लो तुम ही बात कर लो इस कमीनी से। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। बता क्यों नहीं रहा है तू? क्या बोले जा रहा है जब मैं फोन दे रहा हूँ उसे? मेरी मैडम बात ही नहीं सुनती है। सही से सुनो ना, तुमने इसके बाद बहरी हो गई क्या? हेलो बेबी रात को बात करते हैं। अपनी महबूबा से बात कर लेना रात को। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। में वेरी गुड इवनिंग के साले मैं स्पीकर पे डालता हूँ, अब बोल लेगा तू। डाल दिया ले स्पीकर पे, बोल अब बोल। सुन लिया वो? जानू कल बात करते हैं, मैं अभी नहीं बात कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे घर का माहौल बहुत गर्म हो गया है। ये सब अपने काना में। अरे मुझे पता ही नहीं है। ये सब पता है। हेलो आप दोनों स्पीकर फोन पे रहिए। ऐसे मजा नहीं रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। प्लीज मोहब्बत बरकरार रखिए। मैं तो ऐसी मजा नहीं। मजे ले रहे। सर मुर्गा कहते हैं उसको। हेलो अभी बंद करो। हेलो हाँ जी बलदेव जी बोल रहा हूँ। बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी। मैं शोभित ते करता हूँ बोल रहे हैं। शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी। मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप कैसे हैं? ठीक है जी बिल्कुल, तुसी दसो। ये बताना चाह रहा था कि देखिए पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना? नहीं जी। तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था। मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है। मैंने कहा बलदेव जी को पर्सनली। अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं। हाँ, बात ये है। मैं और वाइफ गए थे। हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। वाइफों को ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सिलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहब्बत अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना,
हाँ जी। उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा। उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है। ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर, लिखा हुआ था ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर मैं वो तो इतनी बुरबुर नहीं आती इसमें बिल्कुल। हाँ वो बुरबुर नहीं होती बिल्कुल। ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसमी का जो बीज होता है ना, वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, हमने मिक्सी का देना था ना, तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना। अरे अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं, आप तो लपक के ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब वो भैया हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए। जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आप ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने का इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना, वो पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये एक सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है। फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं क्यों? अरे क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं क्या? एक सेकंड बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं सेकंड, शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों दिया शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा। मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा अभी सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके, तू आजा। Thank you for calling Delivery. To place an order for home delivery, press 2. Sir, my name is Pooja and you're calling from 9846. May I know your order, sir? Okay, now what is your name? Sir, my name is Pooja. Okay, Pooja, I wanted to inquire something about pizza. चक्कर क्या है, मैं अभी अपने किचन से ही बोल रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है, मेरी ना वाइफ चली गई है अपने घर, मम्मा के घर। हाँ जी सर। तो मैं अभी, मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने ना अभी पिज़्ज़ा बनाया है। तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। मतलब टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ, मतलब ऐसा हो जाए चटकारेदार हो जाए, मज़ेदार। तो मैं सोच रहा, मैंने कहा कौन बता सकता है भाई। तो ये टॉपिंग में मेरे को ना कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी वाइफ गई है, मैं पिज़्ज़ा बना रहा था, फाइनल स्टेज पे है पिज़्ज़ा। टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ? क्या हो गया, हंस क्यों रही है? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा पिज़्ज़ा तैयार है, टॉपिंग में क्या डाल दूँ? हेलो, ये टॉपिंग में क्या डाल दूं मैं? ओके सर, आपने क्या क्या डाला है आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं डाला, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। क्या डाल दूं टॉपिंग में? अनियन, अनियन। एक सेकंड, प्याज बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, प्याज। और कैप्सिकम डाल दीजिए। कैप्सिकम डालनी थी? ये तो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और टमाटो डाल। एक सेकंड हो गया मैडम। स्वाद है भाई, मजा आ गया। आप खाओगे? मेरे को पता है आप कॉल पे बैठे हो, कितना मुश्किल हो जा रहा होगा आपको हंसना, लेकिन मैडम मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो में। चीज़ मेरे को लगा पिज़्ज़ा बनाना है, आपसे अच्छा कौन गॉड ब्लेस यू, ऐसे हंसते रहो आप। हेलो, इशिका। हाँ जी, कौन? इशिका जतिन, मैट्रिमोनियल। ओह ओके, हाय जतिन। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू?
Me too. Where are you from? बिहार। और कितना पढ़े आप जतिन? तुम्हारे जितना। मेरे जितना मतलब मैं भी इतना पूछने के बाद हम हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी वेयर आर यू फ्रॉम के बाद हिंदी बोलने लगते हैं। हम भी का हलवा। बस ठीक। आपका किए हैं? BA पास कर लिया था? हाँ कर लिया था। माँ कसम खाइए ना एक बार। पागल तो नहीं है? हेलो कौशिक, हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ। मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक, ये बताएंगे मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे प्लान कितने बार करता रहता हूँ हमेशा में। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार की, 500 चलान दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है? नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है। डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, दिनेश जानते हो आप? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप तो मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अब नहीं जानते, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, एक सेकंड होल्ड करना। सर बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर दे मेरे को। हेलो हाँ भाई। हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर। बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं सुन मेरी बात सुन। ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है। ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों की सब करनी चाहिए। वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें, वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना। मनोज मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान भरना ही पड़ेगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। सर आरओ देखने आए थे लड़के, चेक कर गए हैं सर। आपको बताना चाह रहा था, अभी समय है आपके पास सर? इसको यार परमानेंट करो यार, कितनी बार। आई नो सर, आई नो, वो दिक्कत होती होगी। आई एम सॉरी बट सर फोन मैंने इसलिए किया था, आप माइंड मत करना सर। माइंड क्या हो गया सर? मैंने क्लास लगाई है बैठ के अभी। मैंने कहा मैं ना तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा अगर ऐसे काम करेगा उल्टे। सर इसको मैंने 2 फिल्टर दिए थे। एक फिल्टर जो आपके आरओ में लगना था ना, उसके TDS बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। दूसरा जो फिल्टर था ना, वो हमारा पुराना फिल्टर पड़ा हुआ था, उसमें जंग वंग भी लगा हुआ था काफी। इस गधे ने वो लगा दिया आपकी मशीन में, तो सर उससे पानी मत पीना आप। 6 दिन हो गए मैं ये पानी पी रहा हूँ। सर आई एम सॉरी, मैं तो हो जाएंगे फिर। सर आई एम सॉरी, मैंने इसीलिए कॉल किया। क्या सॉरी? नहीं तो क्या फिल्टर चेंज करने के लिए कहा है। कौन देखेगा उन्हें? क्या तू? सर मैं तो खुद अपनी गलती मान रहा हूँ ना। 1 हफ्ते से पी रहे हैं, उसका क्या होगा? ये बात तो आप सही कह रहे हो सर, 1 हफ्ते से पी रहे हैं। तेरी वजह से आगे क्या होगा? नहीं, मैं तो फिल्टर चेंज कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना सर, आप कंपनी कैसे चेंज करोगे? क्या बकवास कर रहा है? चेंज बकवास मैं नहीं कर रहा सर, बकवास अब आपको लग रही है ना। ये बहुत कायदे की बात कर रहा हूँ मैं, अब अंदाजा हुआ रहा है ना आपको। कौन सा अंदाजा? हेलो, मैं बताता हूँ ना। अब खुद पे बीत गई, आपके खुद पे बीत गई, तो आप ऐसे भड़क गए कि बच्चों का क्या होगा? हैं? बात कैसे कर नहीं, बात मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। हेलो सर जी, बात सुनो। ये जो नोएडा में आपने फैक्ट्री लगा रखी है ना, जिसमें रोज प्लास्टिक जलता है सर, और वो इलीगल तरीके से आप प्लास्टिक जलाते हो, उसका अंदाजा है कितनी सांसें दिलाते हो लोगों को गंदी। ये आपके घर में आरओ में गलत फिल्टर लग गया था, और आपको ये लगा, बच्चे, आपको बड़ी बेचैनी हो गई, बच्चे क्या पी रहे हैं। क्यों नहीं होगी? तो हमें क्यों नहीं होगी फिक्र सर? जो रोज आपकी फैक्ट्री से धुआं निकलता है प्लास्टिक का, और वो दूसरे बच्चों के फेफड़ों में जाता है। कौन बोल रहा है तुम? भाई साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। मुझे मालूम है कि आपको शायद अंदाजा नहीं था कि जितनी बड़ी गलती करते हैं आप। कितने लोगों ने मुझे आपकी फैक्ट्री के बारे में लिखा है कि आपकी फैक्ट्री जो है उसमें से धुआं निकलता है, और रोज कोई प्लास्टिक जलाते हैं आप, जिसमें बदबू भी होती है, और इतना पोल्यूशन होता है कि आसपास। सर आप अपनी सिर्फ परिवार की चिंता कर रहे थे कि आपके घर में आरओ गलत लग गया था। एहसास हुआ था कितना गलत पानी पी रहे थे आप, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कितना ख्याल रखते हैं आप। और ये जो आपके आसपास में इतने परिवार हैं, इनमें से जो धुआं निकलता है। और एक चीज और बताऊं मैं आपको सर, मैं आपको, मेरी बात सुनिए आप सब कुछ बताइएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। जो पानी के लिए मैंने डराया था ना, वो जो आप पानी पी रहे थे, क्योंकि वो आपको दिख रहा था कि गंदा पानी मुंह में जाता है। ये सांसें दिखती नहीं है, इसीलिए हम ढीले पड़े रहते हैं। प्लीज अपनी इस फैक्ट्री में से धुएं को बंद कर दीजिए, इस प्लास्टिक जलाना बंद कर दीजिए, बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का।
तो भाई साहब क्या काम करना नहीं तो यार, अच्छा एक बात बताइए, क्यों कर रहे हैं आप काम? तो सर काम ना करूं क्या मैं? पैसा ना कमाऊं? पैसा क्यों कमाते हैं आप? क्यों कमाते हैं पैसा, बताइए ना। तो भाई फिर खाएंगे क्या? अरे तो जिंदा रहोगे तो खाओगे ना यार। मुझे मालूम है आपका काम है ये, मैं काम बंद करने को मना नहीं कर रहा हूँ, कोई दूसरा काम करिए कम से कम। और इसको बिल्कुल बंद करना है तो करिए यार, क्योंकि मैं दूसरों की फिक्र में नहीं, सबसे पहले तो आपकी फिक्र में कह रहा हूँ। आपके तो बच्चे मरेंगे इस धुएं से। इस तरह का प्लास्टिक मत जलाइए, इस तरह का धुआं मत निकालिए जो बहुत ज्यादा नुकसान आपको करता है और आपके बच्चों को करता है। आपको मालूम है आपके बच्चों के फेफड़े किस दिन खुलवा के देखिएगा, काले पड़ गए होंगे, गारंटेड। जी नावेद, मैं सोचता हूँ इसके बारे में, खुद परेशान। आप, मुझे मालूम है अब आप परेशान नहीं, पूरी दिल्ली परेशान है पोल्यूशन से। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ और सिर्फ आप ही की फायदे की बात कर रहा हूँ। आपके बच्चे जिंदा रहेंगे अगर पोल्यूशन कम होगा। इस बात को समझ लीजिए यार, सब मिलकर करेंगे तो होगा। बिल्कुल ना यार, मैं आके देखूंगा आपकी फैक्ट्री, प्लीज। थैंक यू सो मच, इसको बंद करिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, ये जी। हाँ जी। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बीच में आपको फ़ोन किया है सर। आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था। अभी मैं ये काफ़ी दिन से मैंने सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूँ। मैं बीच में काफ़ी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर। ये बनवाना था तो मैं वहाँ भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब, पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं, आपका नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई एम सॉरी सर। और इसमें मैं क्या करूंगा? अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें? कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फोन किया था सर। नहीं, मेरे पास क्यों फोन किया आपने? जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूंगा इसमें? नहीं सर, उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा इसमें? तो आप करा देते सर। नहीं, मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका वही कराएगा, मैं नहीं करा सकता ये काम आपका। आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप। ये क्या बदतमीजी है? क्या ले दे के? जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? मेरा सर कुछ पैसे मैं अगर आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, मतलब। अबे गधे साले, तू मेरे को रिश्वत दे रहा है? तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है? सर वो 2 मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे से? सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने रिश्वत की बात कर ली। तो क्या सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत देते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। फेसबुक का एक पोस्ट शेयर करने से आपका कुछ नहीं है सर, है ना, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को आपने शेयर कर दिया। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? एक एयरक्राफ्ट में एक मुसलमान के कैन मांगने से उसको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमान है, तो कैन के ढक्कन से वो लोगों का गला काट देंगे। मैं खुद मुसलमान हूँ और इस्लाम कहीं से कहीं तक इस तरह की तालीम नहीं देता। मैं आपको सही बताऊं, इस्लाम गले काटने की नहीं, गले मिलाने की बात करता है। बल्कि किसी भी मजहब में एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना ये कभी नहीं बताया जाता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के घर घर जाके नहीं कह सकता मैं कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लीजिए। और उन लोगों से भी मेरी नाराजगी है जो मुसलमान होके हिंदुओं से नफरत करते हैं और इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, उनसे नाता खत्म कर दो। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक मुसलमान को जान से मार देने में भी इतनी ही तकलीफ होती है उस इंसान को जो मरता है, और एक हिंदू को मार देने से इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो कोई मारता है। इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि रिश्वत ना किसी से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। और मुझे मालूम है ये फेसबुक पे जो आग उगल रही है आजकल, ये पता नहीं कहां से शुरुआत हुई है और हम सिर्फ पुश करते हैं इस बातों को। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो भी गया कि आपने गलती करी तो आप जिम्मेदार हैं उन 150 लोगों के जिन्होंने ये जाके शेयर किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को जाके बताएं कि नहीं, मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमान साथ में रहते हैं, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करना जानते हैं।
अगर हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। उसकी सजा एक इंसान के तौर पे उसको मिलनी चाहिए कि ये काम इसने गलत किया है। अगर आपके हिसाब से इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और सारे बंदे भगवान के हैं, और अगर मेरे हिसाब से इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो हम में से किसी को भी यह हक नहीं है कि अल्लाह या फिर भगवान के बंदे को हम तकलीफ पहुंचाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको। मुझे इस बात पे ही बहुत ज्यादा खुशी है। यह भी हो सकता था कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते अगर आपकी जहनियत वैसी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात को समझ रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं एक मुसलमान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। मैं एक इंसान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। किस तरह दुनिया को ये समझाऊं कि कोई साहिबा अगर बुर्का पहने हुए हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान की अगर दाढ़ी है तो जरूरी नहीं है कि बॉम्ब उसके पास है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के खौफ से दाढ़ी रखता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बॉम्ब से तो क्या उड़ाएगा। फेसबुक पे न जाने किसने ये शुरुआत करी थी एक इंसान के फोटो के साथ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जिनके साथ काम करता हूं आधे से ज्यादा हिंदू हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए, आज तक छोटी सी शिकायत ना मुझे उनसे मिली ना उन्हें मुझसे मिली। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता हमारी मोहब्बत का। नावेद, आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि ये काम ना करें और ये सब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं। एक दूसरे से इतनी नफरतें करने के बाद मुझे तो यही अंदाजा हुआ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। क्या सबने इंसान ना होने की कसम खाई है? प्लीज इंसान बन के रहें।